चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई। हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहे हैं। देखिए एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा, लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतने बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है, हमसाये से चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूँ, नहीं, ये दोनों साइड से होता है। दोस्तों, एक बात जो बराबर कही जाती है, खासकर पाकिस्तानी साइड से, कि दोनों मुल्कों से गलतियां हुई हैं, दोनों मुल्कों को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल न्यूट्रली होकर बात करता हूं। धर्म के आधार पर बंटवारा किसने कराया? मुसलमानों ने। फिर चाहे वह मुस्लिम लीग हो या जिन्नाह हो या मुस्लिम पहचान को व्याकुल अन्य कट्टर मुस्लिम व्यक्ति या संगठन, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंततः बंटवारा हो ही गया। जो लोग कांग्रेस या हिंदू संगठनों पर बंटवारे का इल्जाम लगाते हैं, क्या बंटवारे के बाद जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी देश घोषित किया, वैसे ही क्या भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? जवाब है नहीं। अगर भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया होता तो मैं मान सकता था कि कांग्रेस या अन्य हिंदू संगठन भी बंटवारे में भागीदार हैं। वैसे जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो ही गया था और उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने, जिनका मुखिया नेहरू था, जरा भी समझदारी दिखाई होती और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया होता, तो आज 2025 में भारत की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं होती ही नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण और इस्लामी आतंकवाद का कैंसर कब का खत्म हो गया होता। हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते। फिर जो मूल सवाल था कि दोनों मुल्कों से गलतियां हुई हैं, उस पर वापस आता हूं। 1947 में जिन्नाह ने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, जिसके कारण 65 का युद्ध हुआ। काले नाटे, गंदे रहने वाले, उर्दू नहीं बोलकर
बंगाली भाषा बोलने वाले, मछली भात खाने वाले पूर्वी पाकिस्तानी बंगालियों से पश्चिमी पाकिस्तानियों की शदीद नफरत के कारण और पाकिस्तानी फौज द्वारा लाखों बंगालियों के कत्लेआम, उनकी औरतों बच्चियों से बलात्कार आदि के कारण 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत को नहीं चाहते हुए भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। अपनी गलती नहीं देखने वाले, घमंडी, गर्दन में सरिया रखने वाले पाकिस्तानियों ने भारत को ही दोष दिया। हिंदू दुश्मनी में परमाणु बम बनाने की कसम खाई और भारत के साथ ब्लीड विद 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई। भारत को तोड़ने के लिए भारतीय पंजाब में खालिस्तानियों को हथियार, रुपए पैसे और आतंकवादी ट्रेनिंग देकर भारतीय पंजाब को डिस्टर्ब किया। उधर भारतीय कश्मीर में लोकल कश्मीरियों के सपोर्ट से रेडिकल इस्लामिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण 1989-90 में लाखों कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड हुआ, उनका कत्ल हुआ, उन्हें कश्मीर घाटी से भागना पड़ा। 1992 के मुंबई धमाके में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल किया। 1999 में ही IC-814 विमान का अपहरण करवा भारतीय जेल में बंद मसूद अजहर को छुड़वाया, जिसने ISI की मदद से बाद के वर्षों में कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमले किए। 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला, 2016 में पठानकोट अटैक, 2016 में उड़ी का आतंकी हमला, 2019 का पुलवामा आतंकी हमला और अब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में धर्म पूजकर, खतना चेक कर हिंदू सैलानियों की हत्या। ये सब तो बिल्कुल संक्षेप में बताया है। पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने वाले हजारों ऐसे काम किए जो हमें पता ही नहीं। सारी आतंकवादी कारस्तानियों को करने वाला पाकिस्तान है और भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को सहने वाला। तो फिर यह कहना कि दोनों मुल्कों से गलतियां हुई हैं बिल्कुल ही गलत और भटकाने वाली थ्योरी है। पाकिस्तानियों की यह जलेबी उनके लिए काफिर हिंदू अब खाने वाला नहीं। हिंदू किसी बहकावे में नहीं आने वाला। हिंदू बातों की चालाकियों और उसके पीछे छिपी मक्कारी को समझता है। भाईचारा वाला जमाना चला गया जिसमें भाई तो मुस्लिम और चारा काफिर हिंदू होता था। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद किया है और भारत ने सहा है। अब भारत नहीं सहने वाला। ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हिंदू जगने लगे हैं, शत्रुबोध को पहचानने लगे हैं, इस्लामी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाले। पाकिस्तान अब अपनी खैर मनाए। दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम कर। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने जो कि वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देखें। खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ में करे, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे
आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं अगर आपकी बात करें नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ ने ये बड़ी दफ़ा बोला है हम निगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया की जानिब से कहते हैं अगर हम निगोशिएशन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो टेररिज्म के ऊपर करेंगे। वो पीसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ तमाम इंडिया देखा हुआ हाँ जी, तमाम दुनिया पीसफुल है। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है। बचपन से यही सुने थे कि हमने दिल्ली की मस्जिद में जाके झंडा लगाना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। आप देख के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया, अपने मामलात भी सॉल्व नहीं किए और हमने एक जगह बना दी जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए उन्हें टेरिटरी मिल गई। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच किस तरह से दोस्ती को बढ़ाया जाए, किस तरह से अच्छे ताल्लुकात को प्रमोट किया जाए? 40 इयर्स हो गए, हमने एक दफ़ा अफगानिस्तान की नस्ल को चार्ज किया अमेरिका के खिलाफ। आज चौथी नस्ल है उनको, हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सके। सेम हरकत हमने पाकिस्तान में पिछले की, हमने सारी कौम को इस तरह चार्ज कर दिया कि वो वेपन चल रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे ड्रोन उनका लेके जा रहे हैं, हम इसको खुशी से देख रहे हैं। एक्चुअल ये खुशी की बात नहीं, ये लम्हा फिक्री है कि हमने अपनी लोगों के दरमियान जान की सेफ्टी का तसव्वुर पैदा किया। आम आदमी को अपने काम करने चाहिए, अपनी तालीम, अपनी हेल्थ, इसके मामले में जिन लोगों का ये काम है वॉर करने का, उनकी ड्यूटी ये काम करनी। इन लोगों को कूल डाउन होना चाहिए कि एक वक्त आए, हो सकता है हमें इनसे निगोशिएशन करनी पड़े, तो अपनी माल लेने, अगर निगोशिएशन से आपका मसला हल हो जाता है तो वाई वेपन हमें दिखाने की क्यों जरूरत पड़े? मुझे खतरा नज़र आता है आपके पास कुछ नहीं रहेगा अगर आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे। दुनिया में वॉर वेपन की बजाय इकोनॉमी की वॉर है। अपनी ज़िंदगी में देखा, लंदन में, बर्मिंघम में मैंने खुद दिखा, लिस्ट में दुनिया में 5वां नंबर था पाकिस्तान के टेक्सटाइल में। आज पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं। इंडिया ने 2003 में, मैं इंडिया की फेवर नहीं करता लेकिन मुझे उससे दुश्मनी भी नहीं है, अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं अपनाते। 2003 में उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया सारी दुनिया से, ज़्यादा वक्त नहीं गुजार, 2025 है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, उसको हाथ लगा के दिखा। हमारे यहाँ पे अभी मुझे उठा के ले जाए, मुझे एक दफ़ा उठा के लेके गए थे, खैर मुझे लेके जाएं तो मैं तो कहीं रेमेडी नहीं है, मैंने अपने सारे बच्चे बाहर भिजवा दिए। आपका कोई बच्चा इधर नहीं? मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरी वाइफ है। वो बेटी मेरी स्विट्जरलैंड चली गई है, बेटा मेरा 2 बच्चे हैं, वो जर्मन। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात, मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं डिलिबरेटली जो तारीख है उसका कत्ल किया गया है और उसे मिसकोट किया गया है और गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब सेठी साहब, पहली बात से शुरू कर लेते हैं। हमने 4 जंगें जो है ना जी वो लड़ी हैं इंडिया के साथ, और जो मैंने सीखा, जो मतलब हम तारीख में पढ़ते रहे, वो यही था कि जी हम पर जंग मुसल्लत की गई और हिंदुस्तान हमने हमारे साथ हमेशा ज़्यादती की, हम पर जंग मुसल्लत की, और हमने जो जंगें लड़ी हैं, मतलब 65 की जंग हम जीते, चलो 71 में हो गया, 99 की में भी कहते हैं कि जब कारगिल हुआ तो हम हारे नहीं। तो इसके बारे में बहुत सी साजिशी मफरूज़े हैं, ये तो बात क्लियर है कि जी हमने कभी कोई शरारत नहीं की, इंडिया ने हमारे साथ सब कुछ किया। जी हाँ, हकीकत कुछ फ़र्क है। हकीकत ये है कि चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या